हेलो एवरीवन। पहली बात तो मुझे ज़ुकाम है, प्लीज़ थोड़ा-सा बेयर कर लीजिएगा। एंड एक मेरे को एक ये वीडियो बनानी थी जो मैं बहुत टाइम से सोच रहा था, द मोस्ट अनडिमांडेड वीडियो ऑफ माय चैनल। देखिए, मेरा मन कर रहा था बनाने का, मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर ये जो शेयर होल्डर कोटा और रिटेल कोटा और जो एचएनआई का जो कोटा होता है, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा मुझे डाउट है। एंड आई डोंट नो, क्या मैं पहला यूट्यूबर हूँ जो इस चीज़ को एक्सपोज़ कर रहा है, या किसी ने अभी तक दिमाग नहीं मारा है, या मैं ही कुछ गलत सोच रहा हूँ? प्लीज़ मुझे ये बात बताइएगा। बस मुझे ये बात आप लोग से जाननी है, ठीक है? बाकी जो मेरे लोग हैं पुराने 2-4 जो मेरी सारी वीडियोज़ देखते हैं, वही लोग ये वाली वीडियो देखने वाले हैं, बाकियों का मुझे अंदाज़ा नहीं। मेरे को सीधा पॉइंट, कट टू पॉइंट पे आता हूँ, वीडियो बिल्कुल लंबी नहीं बनाऊँगा मैं आप लोग के लिए। मुझे सिर्फ़ इतना जानना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक मार्केट में आईपीओ आया, मैं हुंडई की आईपीओ की बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरी सुई अभी तक इस पे अटकी हुई है। अच्छा, मुझे फ़ीवर भी था थोड़ा-सा। मेरी सुई अभी तक यहाँ पर इसी आईपी पे अटकी हुई है। मुझे इतना जानना है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मान लो इन लोगों ने कोटा अनाउंस करे। भाई, कंपनी जब प्रॉफ़िटेबल होती है तो रिटेल कोटा 35% का होता है, और जब कंपनी लॉस में होती है तो रिटेल कोटा आपका 10% का कर दिया जाता है। ये तो डाउट चलो क्लियर है यहाँ पर। एचएनआई में 5% स्मॉल एचएनआई का होता है, 10% बिग एचएनआई का होता है। ये वाली डाउट भी यहाँ पर मुझे एकदम क्लियर है और आप लोगों को भी क्लियर होगा। 1 मिनट रुको, मैं थोड़ा-सा बना दूँ। हाँ, स्मॉल एचएनआई का जो कोटा होता है, वो हमेशा 5% का होता है, ठीक है। और बिग एचएनआई का कोटा हमेशा 10% का होता है, ठीक है। रिटेल कोटा अगर कंपनी यहाँ पे प्रॉफ़िट में है, ठीक है, तो रिटेल कोटा 35% का होता है। कंपनी अगर लॉस में है तो रिटेल कोटा 10% का होता है, और बचा हुआ जो भी होता है वो सब यहाँ पर क्यूआईबी और एंकर्स में जाके वो लोग मिला देते हैं। अब मुझे सिर्फ इतना ये जानना है, ये सारी बातें तो यहाँ पर क्लियर हैं। अच्छा, कोटा का मतलब क्या होता है? मतलब जैसे कि मैं कॉलेज-वॉलेज में जब फॉर्म वॉर्म भरते हैं या हम लोग कहीं भी जाते हैं, तो एक नॉर्मल कोटा का क्या मतलब होता है? कोटा का मतलब ये होता है ना कि यार हम मिनिमम 35% के जो शेयर्स होते हैं, ये हम रिटेल वालों को देंगे। भाई, कोटा का तो यही मतलब होता है ना, कोटा का क्या मतलब? यही मतलब होता है। तो मेरे को ये जानना है, जब यहाँ पर एक ये हुंडई का आईपीओ मार्केट में आया था, ये हम लोगों को साफ-साफ पता है कि रिटेल कैटेगरी में ये आईपीओ आप लोग का यहाँ पर अंडर सब्सक्राइब था। देखो, रिटेल कैटेगरी में आईपीओ आप लोग का खाली 50% सब्सक्राइब हुआ था। 50% सब्सक्राइब हुआ था, 50% अंडर सब्सक्राइब था, मतलब 50% यहाँ पे शेयर्स इनके बिके ही नहीं थे। तो मुझे ये जानना है यहाँ पर, अच्छा, क्यूआईबी कैटेगरी यहाँ पर ओवर सब्सक्राइब थी, लेकिन ये तो चलो दूसरी कैटेगरी गई, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बात कर रहा हूँ। अब मेरा जो मेन क्वेश्चन है वो ये है, जब ये आईपीओ आप लोग का रिटेल कैटेगरी में अंडर सब्सक्राइब था, तो उसके बाद यहाँ पर क्या कहते हैं इसको, जब हम लोगों ने इस आईपीओ में अप्लाई किया, भाई ये जो प्राइस बैंड है ये भी कंपनी अनाउंस करती है कि हम अपने शेयर्स यहाँ पे 1960, मतलब 1865 रुपए से लेकर 1960 रुपए तक किसी भी प्राइस रेंज में हमसे कुछ मांगेगा, हम उसको दे देंगे। प्राइस रेंज का तो ये मतलब होता है। अच्छा, इसमें जब आईपीओ आम तौर से ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, तो उसके बाद कंपनी क्या करती है, वो ये कहती है चलो ओवर सब्सक्राइब हो गया है, मतलब कि हमारे पास 100 शेयर्स हमको देने थे और हमारे पास लेट्स सपोज कि 200 लोग आ गए, तो जो ज़्यादा पैसे दे रहा है हम उसको दे देंगे। चलो, ये बात भी समझ में आती है। मुझे ये जानना है, जब ये आईपीओ आपका अंडर सब्सक्राइब था, तो हम लोगों ने जब यहाँ पर 1865 पे अप्लाई किया, उसके बाद भी आपने अलॉटमेंट नहीं दी। आपने वो सारे के सारे शेयर्स क्यूआईबी को दे दिए, ये कहते हुए कि क्यूआईबी ने जो बिडिंग करी है, वो 1960 पे करी है। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरा जो दिक्कत वाला सवाल है, वो ये है, फिर कोटे का मतलब क्या हुआ? फिर तो आप ये कहो ना कि ओवरऑल आईपीओ में जो हमें सबसे ज़्यादा पैसे देगा, चाहे वो एचएनआई हो, चाहे वो रिटेल हो, चाहे वो क्यूआईबी हो, हम शेयर्स उसको देंगे। फिर कोटे का क्या मतलब हुआ? भाई, कोटे का मतलब तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए था ना कि आपका आईपीओ यहाँ पर 50% सब्सक्राइब हुआ था। रिटेल कैटेगरी की मैं खाली बात कर रहा हूँ। तो रिटेल कैटेगरी में मतलब कि 70 लाख शेयर्स इन लोग को बाँटने थे, सॉरी 70 लाख लोगों को यहाँ पर अलॉटमेंट मिलती, जिसमें से खाली 35 लाख लोग ही यहाँ पर आए थे। तो इनको तो अलॉटमेंट दो ना, चाहे इन्होंने कट ऑफ प्राइस पे अप्लाई किया हो,
चाहे इन्होंने बेस प्राइस पे अप्लाई किया हो, उसके बाद जो शेयर्स बचे थे वो आप क्यूआईबी को देते, लेकिन आपने तो रिटेल कैटेगरी में खाली उन्हीं को अलॉटमेंट दी जिन्होंने कट ऑफ प्राइस पे अप्लाई किया था और बाकी सारे शेयर्स आपने क्यूआईबी को दे दिए। इसका मतलब कि कोटा जैसी तो कोई बात ही नहीं होती है। फिर तो बात खाली इतनी सी हो गई कि पूरे के पूरे आईपीओ में जो हमें ज़्यादा पैसे देगा हम उसको शेयर्स देंगे और जो हमें कम पैसे देगा हम उसको शेयर्स नहीं देंगे। जबकि आईपीओ अंडर सब्सक्राइब था, मतलब रिटेल कैटेगरी में, ओवरऑल तो सब्सक्राइब हो गया था। तो इसका मतलब सिंपल सा भाई मैं तो फिर ये मान लेता हूँ कि आईपीओ में तो फिर कोटे जैसी कोई बात ही नहीं होती है। जो जितना ज़्यादा पैसे देगा उसको हम शेयर्स बाँटेंगे। मतलब कि रिटेल कोटा, एचएनआई कोटा और क्यूआईबी कोटा तो सिर्फ़ तब के लिए है जब आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाए। मतलब ये गलत बात है ना, हुंडई में ऐसा क्यों हुआ? जब आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होता है तब तो ठीक है, तब तो हम रिटेल को ही देंगे, मतलब 35% के, ठीक है। लेकिन अंडर सब्सक्रिप्शन में फिर आपने रिटेल के शेयर्स कैसे उसको दे दिए, क्यूआईबी को दे दिए? ये गलत है, इस पे केस किया जा सकता है, ऐसा मेरा सोचना है। कि क्या मैं कंज्यूमर कोर्ट में जाके केस करूँ क्या कि जब भाई कोटा था तो आपने कैसे क्यूआईबी को दे दिए? मतलब मेरी सुई अभी तक यहीं अटकी हुई थी, क्योंकि फिर ये गलत चीज़ है ना, फिर तो कोटे का कोई मतलब ही नहीं हुआ। चलो बातें मैं रिपीट कर रहा हूँ अब, चलो ठीक है, जैसे बस इतना ही करते हैं वीडियो में। और क्या मैं गलत हूँ तो प्लीज़ नीचे मुझे कमेंट में बता देना। बाकी अभी की इस वाली वीडियो में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।